हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों यूपीटीटी का जो अंक पत्र है इसके वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि देखो फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार एसटीटी पेपर 1 के लिए परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है और इसके जो एडमिट कार्ड हैं इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 11 मई से लेकर 29 मई तक डाउनलोड करने की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर और ये कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिस में क्या बातें लिखी गई हैं इसको भी आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 11 मई को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी यानी कि जो एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 है इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो पेपर 1 है ये परीक्षा 18 मई से शुरू होकर 29 मई तक चलेगी और पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा ये 11 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी और 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि पेपर 1 कब से कब तक हो रहा है। पेपर 1 18 मई से लेकर 29 मई तक और पेपर 2 होगा आपका 11 जून से लेकर 20 जून तक। और फिलहाल पेपर 1 के लिए कुल 3,59,489 अभ्यर्थी और पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा सम्मिलित होने के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। मतलब दोनों मिलाकर देखा जाए तो 5,96,391 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। और अब अभ्यर्थी जो हैं वो अपना एडमिट कार्ड पेपर 1 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस वेबसाइट पर। और डायरेक्टली यहाँ पर आप अपना जो मतलब क्रेडेंशियल्स है उसको भरने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस परीक्षा के पेपर 2 का प्रश्न पत्र ये कब जो जारी होगा तो जून माह के पहले सप्ताह में जारी होगा। पेपर 2 के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ये जून माह के पहले सप्ताह में आएगा। और परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 पालियों में होगा। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक और सेकंड मीटिंग की जो परीक्षा होगी ये 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुल मिला के प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय होगा, यानी कि कुल 2.5 घंटे तो 50 मिनट का समय उनको अतिरिक्त दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व यानी कि पूर्वाह्न 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम लगाई गई है। वहीं गेट बंद होने का समय 9:30 बजे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और इसके बाद इसी प्रकार द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पूर्व 1 घंटा 30 मिनट पूर्व यानी कि 1.5 घंटा पहले 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित है। 2:30 बजे जो गेट होगा वो बंद हो जाएगा। कोई अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी है 011-35450491। इस पर जो अभ्यर्थी हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपीटीटी में जो अंक पत्रों का वितरण कार्य है ये शुरू हो चुका है। और फिलहाल आप अगर चाहें तो ये जो आपका अंक पत्र है इसको जहाँ पर आपने परीक्षा दी थी, जिस ज़िले में आपने परीक्षा दी थी उसी ज़िले की डाइट पर जाकर आपको ये अंक पत्र लेने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 की प्राइमरी के अंक पत्र का वितरण कई जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से शुरू हो गया है। कुछ जिलों में पहुंचने में विलम्ब हुआ तो वहां पर 1-2 दिन में वितरण कार्य शुरू हो जाएगा। तो पहले आप पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में संबंधित जो आपका ज़िला है वहाँ पर यूपीटीटी का अंक पत्र वितरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हालांकि बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया हर जनपद में स्टार्ट कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी और इसका जो संशोधित परिणाम था ये 8 अप्रैल 2022 को आया था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित किए जाने के कारण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के जो प्रशिक्षित थे वो विरोध कर रहे थे। प्रकरण कोर्ट तक गया जहाँ से बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। इसके बाद प्राइमरी टीटी के अंकपत्र वितरण पर हाई कोर्ट से लगी रोक हट जाने के बाद पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पिछले दिनों सभी डायट को अंकपत्र भेज दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपके अंकपत्र हैं वो सभी डायट पर पहुंच चुके हैं और आप अपना जो अंकपत्र है वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अंक पत्र लेने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, तो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6 मई को एक विज्ञप्ति जारी की गई है बस्ती से। कहा जा रहा है कि कैसे, किस प्रकार से, क्या क्या लेकर आपको आना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि सादर अवगत कराना है कि प्राइमरी स्तर के टीईटी 2021 का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्ती को प्राप्त हो चुका है। संबंधित अभ्यर्थी प्रवेश पत्र क्या क्या लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। आप अपना एडमिट कार्ड, टीईटी आवेदन पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक तथा प्रशिक्षण योग्यता संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज का एक नवीनतम फोटोग्राफ एक फाइल कवर में उक्त समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर मिलान हेतु मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 7 मई से किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे को आपका जो सर्टिफिकेट है नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी फाइल आप लोग जो है तैयार कर लीजिए। और इस फाइल को तैयार करने के बाद आप जाइएगा और खुद जाएंगे, तभी आपको जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। जूनियर इंजीनियर भर्ती के एक पद पर 500 दावेदार। तो वैकेंसीज इतनी कम हो चुकी हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें यही हालत रहती है कि एक अनार और 500 बीमार तो फिलहाल यहीं पे हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेड्स हैं, तो इसमें 2024 की जो भर्ती आई थी तो एक पद पर 500 भर्तियों, मतलब 500 अभ्यर्थी जो हैं वो दावेदार हैं। आयोग ने 28 मार्च से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और अब ये डाटा निकल कर सामने आया है। आयोग की ओर से आरटीआई में दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदकों में सर्वाधिक जो हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग यहाँ पर संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1,13,558। जनरल में कितने हैं, तो जनरल में 80,839 हैं। ईडब्ल्यूएस में कुल मिला के देखा जाए तो 31,345 हैं। एसटी वर्ग में 44,222 हैं। जबकि ओबीसी कितने हैं यहाँ पर, तो ओबीसी कुल मिला के 2,07,829 ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा पहले 4 से 6 जून तक प्रस्तावित थी, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव था तो परीक्षा आगे बढ़ गई है। अब ये परीक्षा होगी 5 से 7 जून तक। फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो स्थिति बहुत ही टफ है, मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि दावेदार बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी धांधली से जुड़ रहा शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला। तो पेपर लीक कांड में जमानत पर छूटा नीतीश, नीट में भी गड़बड़ी का आरोपित। तो एक व्यक्ति न जाने क्या क्या कर रहा है, फिलहाल तो इसको पकड़ भी लिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में परीक्षा और बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बाद अब नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के तार भी आपस में जुड़ रहे हैं। तीनों परीक्षाओं में गड़बड़ी का पैटर्न भी एक जैसा है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले गोपनीय जगह पर रखकर प्रश्न रटाए गए और ईओयू की जांच में इससे जुड़ा इनपुट मिला है। ईओयू के अनुसार नीट यूजी में गड़बड़ी मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गया का नीतीश कुमार बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हजारीबाग से पकड़ा गया था। हाल ही में वो जमानत पर बाहर आया था और कुछ दिनों बाद नीट की गड़बड़ी पकड़ा गया। मतलब आदत नहीं सुधरेगी इसकी। फिलहाल यहाँ पर मतलब तीनों ही जो पेपर लीक हुए हैं बिहार में, तीनों में जो साजिश करता है वो लगभग सेम है और जो पैटर्न है वही मैच हो रहा है। फिलहाल तो मानना पड़ेगा इन लोगों को कि इनकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहराई तक हैं और इनको काटना बहुत ही ज़रूरी है। ये विद्यार्थियों के हक के लिए बहुत ही ज़रूरी लड़ाई होगी। आरओ पेपर लीक मामले में ईडी भी जांच करेगी। खबर निकल के आ रही है कि आरओ पेपर लीक मामले में ईडी लखनऊ द्वारा जांच किए जाने की सुबुगाहट सामने आई है। ईडी द्वारा जांच करने पर आरोपितों पर शिकंजा और कस जाएगा। वहीं जांच में जुटी एसटीएफ एक एक बिंदु को फिर से खंगाल रही है। जेल में बंद मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जांच में जुटे अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद कई अहम राज से पर जो पर्दा है वो उठेगा। एसटीएफ जांच कर ही रही है, अब ईडी भी इसमें शामिल हो गई है। डेफिनेटली आगे चलकर आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एसटीएफ के अधिकारियों ने एक एक बिंदु की पुनः जांच पड़ताल शुरू की है। साथ ही मेरठ जेल में बंद राजू नयन मिश्रा को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी भी चल रही है।
तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। और अगर बात करें तो पेपर लीक और बेरोजगारी बनाम मुफ्त राशन का छा रहा मुद्दा, तो जो चुनाव चल रहे हैं ये उससे संबंधित जो बहस चलती रहती है, तो उसमें तमाम चीज़ें बहस में शामिल होती हैं। कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है। खैर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा की जाए। तो जो मुख्य बिंदु थे उस पर चर्चा हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर करंट अफेयर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके पास समय बहुत कम होगा। करंट अफेयर की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। studyvidgyanprakash.com पर जाकर भी आप डेली का जो करंट अफेयर है उसको बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।